टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ द ह्यूमन आई, यानी मनुष्य का नेत्र। द ह्यूमन आई इज अ वेरी complex structure, and each eyeball is a set of socket which is protective cavity in the skull। और हमारे खोपड़ी में जो हमारी आंखें हैं वो एक प्रोटेक्टिव कैविटी के माध्यम से वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है। द आईलिड्स प्रिवेंट आउटसाइड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग द आइज। और हमारे आँख के बाहर आईलिड्स होती हैं जो हमारे अंदर आँख के अंदर कुछ भी जाने से रोकती है। द आई इज स्फेरिकल इन द शेप। जो हमारा ह्यूमन आई है वो किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। एंड इट्स फंक्शनिंग लाइक अ कैमरा। और ये काम कैसे करता है? जस्ट लाइक अ कैमरा। दीज आर फॉलोइंग मेन पार्ट्स ऑफ द आई। आई के कुछ पार्ट्स हैं, मेन पार्ट जो हम पढ़ेंगे। प्यूपिल, द टाइनी होल इन द सेंटर ऑफ द आई, यानी जो आपका एक छोटा सा आपके सेंटर ऑफ द आई में एक हल्का सा छेद होता है। थ्रू विच लाइट एंटर द आई, उसी के माध्यम से लाइट एंटर करता है, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, ये कलर्ड पार्ट होता है आई का, और इसके अंदर मसल्स होते हैं। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर थ्रू द प्यूपिल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। और तभी हम किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा देख पाते हैं। किसकी वजह से? इरीज की वजह से। स्क्लेरा, इट इज़ अ वाइट पार्ट ऑफ द आई, ये क्या कौन सा पार्ट होता है? वाइट पार्ट। इट इज़ फिल्ड विथ अ क्लियर वाटर फ्लूइडी, और इसके अंदर वाटर फ्लूइड ये इसके अंदर फॉर्म फिल्ड होते हैं। किसके अंदर? स्क्लेरा के अंदर। कॉर्निया, इट इज़ अ थिक ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई, और ये थिक होते हैं, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टिश्यू जो हम इनको बोलेंगे, ये कवर करता है हमारे फ्रंट ऑफ द आई का। और रेटिना के बारे में जानेंगे। इट इज़ लाइक अ स्क्रीन बिहाइंड द आई बॉल, और इसको हम बोलेंगे स्क्रीन का एक बिहाइंड द आई बॉल, ये हमारे होते हैं। द आई ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी फॉल ऑन द रेटिना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कभी देख पाते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट का जो लाइट है हमारे किस पे पड़ता है? रेटिना पे, तभी हम देख पाते हैं। द रेटिना हैज़ लाइट सेंसिटिव सेल, इसको हम लाइट सेंसिटिव सेल बोलते हैं। कॉल्ड रॉड एंड कोन्स, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दीज रॉड्स एंड कोन्स दे जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स दैट आर सेंट टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। तभी कोई भी ऑब्जेक्ट का जो क्रिएट होता है तभी जनरेट होकर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा हमारे ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के माध्यम से भेजा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं कि ये चीज़ है। द ब्रेन दैन इंटरप्रेट्स व्हाट द आई कैन बी सीन, तभी पता चल पाता है कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं। लेंस, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू फाउंड बिटवीन द प्यूपिल एंड रेटिना, और जो लेंस आपका पाए कहाँ जाता है? बिटवीन द प्यूपिल एंड रेटिना। द लाइट विच एंटर थ्रू द पीपल इज ब्रॉट टू फोकस बाय लेंस, और लेंस के माध्यम से आप इस चीज़ को देख पाते हैं लगातार। सिलियरी मसल्स होल्ड द लेंस इन प्लेस, और सिलियरी मसल्स होल्ड करते हैं कौन कहाँ पे? इन द प्लेस ऑफ लेंस। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? इट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, और ऑप्टिक नर्व हम उसको बोलते हैं जो इम्पल्स कैरी करता है हमारे रेटिना से ब्रेन तक। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट इज अ रीजन ऑन द रेटिना दैट डज नॉट हैव एनी रॉड और कोन्स, और ब्लाइंड स्पॉट हम उसको बोलते हैं ऐसा रीज़न, यानी वो रेटिना में होता है, वहाँ पे कोई भी रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं। सो द इमेज फॉलिंग ऑन द दिस पार्ट ऑफ द रेटिना कैन नॉट बी सीन। तब ऐसा होता है, रेटिना अगर नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। परसिस्टेंस of vision, human eye works just like a camera. If your eyes look at object, the sensation of its remain is front of our eyes for 1/16th of a second. The phenomena is called the persistence of vision. एनिमेशन वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ persistence ऑफ विजन। कोई भी आप एनिमेशन का जो वर्क है आपका persistence ऑफ विजन के माध्यम से ही होता है। इलस्ट्रेशन आर मेड pages which are called frames. Each frame in the flashes on the screen for a very short period of time and replaced by a next sequence of frame। आप देखते हैं लगातार स्क्रीन पे फ्लैश जो होता है ना, एंड रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्रेम ड्यू टू द persistence ऑफ विजन। और ये इसी की वजह से होता है persistence ऑफ विजन। आवर आइज क्रिएट एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच सीम्स एज इफ द ऑब्जेक्ट इज एन मोशन, यानी ये दिखता है कि जो हमारा
ऑप्टिकल इल्यूशन है उसके माध्यम से ये दिखता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है आइए जानेंगे। द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इटसेल्फ टू सी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने आँखों से हम कितनी दूरी में है, हम उसको कैसे देख पाते हैं, क्लियरली है या नहीं है। अगर वो क्लियरली होगा, जितनी हम दूरी से उसको देख रहे हैं उसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। यानी हम उसको कह सकते हैं हमारी आँखों की दूर की ऑब्जेक्ट की देखने की क्षमता को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। योर आई इज़ अ नेचुरल लेंस, जो हमारा जो आई है एक नेचुरल लेंस है, फिक्स्ड इन इट्स प्लेस थ्रू मसल्स। This lens has to change our focal length, and it's because of this that you will see clearly nearby as well as distance place. आप अपने लेंस यानी आँख के जो लेंस है आप उसके माध्यम से आप बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली। इन ए नॉर्मल आई द पावर ऑफ accommodation stop when an object at a distance of about 25 centimeter from the eye. If the object is brought closer than 25 kilometer, the image formed on the retina is not sharp and the object appears blurred. आप दूरी का जो है बहुत क्लियरली देख पाएंगे सारे ऑब्जेक्ट, और पास का नहीं देख पाएंगे, और वो रेटिना इज नॉट शार्प, और वहाँ का ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपका ब्लर्ड, यानी पास का ऑब्जेक्ट। जैसे आप एकदम से अपने आँख के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ले आएंगे आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देगा, और जितनी दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा साफ दिखाई देगा। द लीस्ट डिस्टेंस, यानी हम इतना दूरी नहीं कि बहुत दूर हम ले जाएंगे, यानी थोड़ा सा दूर ले जाएंगे। द लीस्ट डिस्टेंस एट विच द आई कैन बी क्लियरली सीन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द नियर ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पा रहे हैं उसको हम नियर पॉइंट बोलेंगे, और हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन भी बोलेंगे। और जो फार पॉइंट होगा आई का इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन बी सीन फॉर ए नॉर्मल आई इट इज़ एन इन्फिनिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर दूर में कोई ऑब्जेक्ट है जब हम उसको सही से नहीं देख पा रहे हैं तो उसको हम इन्फिनिटी बोलेंगे, है ना। अगर हम नॉर्मल माध्यम से हम अपने आँखों से देख पा रहे हैं अपने फार ऑब्जेक्ट को तो हम उसको भी पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलेंगे। फॉर अ नॉर्मल आई इट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर वो इन्फिनिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो आगे हम देखेंगे डिफेक्ट ऑफ द विजन्स। डिफेक्ट ऑफ द विजन्स मीन्स क्या क्या परेशानी होती है देखने में, तो आइए देखेंगे। एज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जेनेटिक फैक्टर्स कॉज डिफेक्ट ऑफ द विजन्स। और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी क्या होता है, और जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है जिससे कि चिल्ड्रन को देखने में दिक्कतें होती है। एन आई हुज एंड सिलेडरी मसल कैन नॉट अल्टर द फोकल लेंथ, और उनकी जो सिलेडरी मसल्स हैं सही से उनका काम नहीं करता है लेंस, सच दैट इट इज़ अनेबल टू सी क्लियरली आइदर नियर और फार ऑब्जेक्ट। और इसी वजह से उनके पास के और दूर की जो देखने की क्षमता होती है वो अच्छी नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं डिफेक्टेड आइज। सम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द आइज आर एट द फॉलो। तो देखें, सबसे पहला है शॉर्ट साइटनेस जिसको हम माइपिया बोलते हैं। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट ऑफ द डिवीजन नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी पास के जो ऑब्जेक्ट हैं सही से दिखाई देंगे और दूर के ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं देंगे, उसको हम शॉर्ट साइटनेस बोलेंगे या फिर माइपिया बोलेंगे। इन ए माइपिया इमेज द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को फॉर्म होने के बाद अगर रेटिना के सामने है तो भी ये दिखाई नहीं देगा। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। और ये ठीक कैसे होगा, जब तक कॉन्केव लेंस का यूज़ नहीं किया जाएगा तभी वो अप्रोप्रिएट लेंथ को देख पाएंगे। लॉन्ग साइटनेस जिसको दूर की देखने की प्रॉब्लम होती है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट ऑन अ विजन कैन बी सीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट बी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर का तो वो अच्छे से देख लेते हैं बट वो पास का नहीं देख पाते अच्छे से, जिसको हम हाइड्रोमाइपिया या फिर लॉन्ग साइटनेस बोलेंगे। इन अ हाइड्रोमाइपिक आई द इमेज ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। और होता क्या है
इसमें इमेज जो फॉर्म्ड होता है नियर बाय बिहाइंड द रेटिना होता है एंड नॉट ऑन द रेटिना, रेटिना पे फॉर्म नहीं होता है। दिस डिफेक्ट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और इसको ठीक करने के लिए, लॉन्ग साइटनेस को ठीक करने के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है? कॉन्वेक्स लेंस का। तो आगे हम देखेंगे, ये आपका कैटरेक्ट होता है जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। आफ्टर अनदर डिफेक्ट विच कम्स विथ एज, और ये जब हम काफ़ी एज के हो जाते हैं, नहीं जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय ये इस तरह की परेशानी होती है। द आई लेंस बिकम्स फॉगी, जो आई लेंस कैसा हो जाता है? फॉगी हो जाता है ड्यू टू रेगुलर वियर एंड टीयर फॉर सो मैनी ईयर्स। इफ़ डिसकंटिन्यू अ न्यू एलिमेंट्स अराइजेज विच इज़ नोन एज कैटरेक्ट। अगर साफ से दिखाई नहीं देता है हमारी आँखों में तो हम उसे बोल सकते हैं मोतियाबिंद, जिसको हम इंग्लिश में कैटरेक्ट बोलते हैं। और इससे ऐसा भी होता है तो हम ऐसा होता है हमारी आंखों की रोशनी भी लॉस हो जाती है। कैटरेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ विजन लॉस इन द पीपल हु आर अबव 40 ईयर्स एज। यानी ये छोटे बच्चों को नहीं होता, बल्कि ये जो 40 साल से ऊपर की एज है उनको इस तरह की परेशानी होती है। Principal causes of blindness in the world, so it is advisable for a person suffering from cataract to undergo the surgery as soon as symptom like blurred vision persist and a cataract matures। जब ऐसा लगता है कि सही से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जो 40 साल से एज उनकी ज़्यादा है किसी भी पर्सन की, तो उनको सलाह दिया जाता है कि आप अपनी आइज़ की सही से आप चेकिंग करवाएं। अगर उसके अंदर फॉल्ट अगर पाया जाता है या फिर कोई भी सिम्टम्स पाया जाता है तो आपको बोला जाएगा कि आप इनका ऑपरेशन कराएं, जिससे कि आने वाले समय में या फिर जब तक भी आप रहेंगे इस धरती पे तब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सही से देख पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट वीडियो।